हम सब जानते हैं सबसे प्रथम नवरात्रा माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री का है और मैं आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बताऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष राज के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सती रखा गया। जब वह बड़ी हो गई तो उनका विवाह महादेव यानी शिव से हुआ। उनके विवाह से उनकी माता के अलावा और कोई प्रसन्न नहीं था। समय बीतने पर उनके पिता ने एक महाहवन का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय सती और शिव के। यह सुनकर सती को बहुत बुरा लगा और वह बिना आमंत्रण के ही हवन पर चली गई। वहां जाकर सिवाय उनकी माता के किसी ने भी प्रसन्नता से उनका आदर नहीं किया। यह देखकर सती को बहुत ही अपमानित प्रतीत हुआ और वह क्रोध से भर उठी और जलते हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ समय पश्चात उनका जन्म शैलराज के घर में अर्थात पर्वतराज के घर में हुआ। इस कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। आगे चलकर सभी लोग उन्हें पार्वती के नाम से जानने लगे। घोर तपस्या के कारण ही उनका विवाह शिव के साथ हुआ, इसलिए हम पहला नवरात्रा शैलपुत्री का पूजते हैं। उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की जो समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायता करती हैं। यह चक्र हमारे शरीर का ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति दिलाता है। तो दोस्तों, अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें भी घोर तपस्या की शक्ति और समता दे ताकि हम पूरे नवरात्रि भक्ति और भावना के साथ पूरे कर सकें। यह थी माँ शैलपुत्री की कहानी और पहले नवरात्रि का प्रयोजन। तो दोस्तों, कल हम इसी प्रकार माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।